नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो कल आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। हाँ, मेरा हाल बुरा हो गया था वहाँ पे रास्ते पे रुकते रुकते 3-4 घंटे लगभग हो गए थे। उसके बाद रूम मिला था तो सस्ता रूम तो नहीं मिल पाया, तो यही रूम मिल पाया है। महंगा रूम है और बहुत ज़्यादा है इसका किराया, तो इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते हम। आज तक खेल रही है। फाइनली रूम मिल गया है और बहुत ही बढ़िया रूम मिला है। जैसे कि ये देखिए, किचन है, यहाँ पे अलमारी भी है, रूम भी बहुत हैवी बड़ा रूम है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी। और आस्था यहीं पे बैठी हुई है। तो कमरा आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पानी भी दोस्तों इसमें आता है। और ये रहा सिंक। अभी यहाँ पूरी सफाई करनी है, सफाई नहीं हुई है अभी। और वॉशरूम भी ये है, तो वॉशरूम की भी सफाई करनी है। और पूरे में टाइल लगा हुआ है वॉशरूम में। तो पहले आते ही तो मैं सच बताऊं तो हम दोनों रोए थोड़ा देर, क्योंकि इतना परेशान हो गए थे। और फिर यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, गांव से आए तो। आस्था को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे और इन्हें बहुत बेकार लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। जब गांव छोड़ा तब तो इतना बुरा नहीं लगा, जब लेकिन हम यहाँ मंजिल पे पहुँच गए ना, तो इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं और वो दोनों ही बैठ के रोने लगे। और मैं एक समय के लिए तो हमने डिसाइड भी कर लिया कि चलो गाँव ही चले जाते हैं और यहाँ नहीं रहेंगे। और ऐसा कुछ हमारा दिमाग हो गया था, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी तक भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। सफ़र से आने के बाद ना हालत बहुत ख़राब हो गई है। ऊपर से यहाँ का काम करना है, यहाँ की सफाई वफाई करनी है। तो किनारे किनारे तो पानी मार दिया था मैंने, इसलिए ताकि यहाँ का जो किनारे किनारे धूल मिट्टी थी वो साफ़ हो जाए। और चेहरे पे देखो कैसे डार्क सर्कल पड़ गए हैं एक ही दिन में। तो पहले पानी भर लूँ। तो लेकिन इतना बड़ा रिस्क उठाया था कि वहाँ से यहाँ अब आ गए हैं तो तुरंत जा भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे दोस्तों पानी का भी बिल लगता है, तो एक तो इसके कारण और भी ज़्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि पानी ज़्यादा ही यूज होता है मुझसे। तो हम दोनों ने जाने का डिसीजन कर लिया था। फिर चाची को फ़ोन लगाया कि चाची क्या करें, और चाची जी के घर क्यों नहीं गए थे उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप सभी को बताऊँगी। तो चाचा चाची जी को फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा धैर्य रखो और यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ, परेशान होगे फालतू में, वहाँ भी जाओगे और बुरा हाल होगा, तो तुम यहीं पे रहो और जो भी मतलब दिक्कत परेशानी आएगी तो हमें बताना। तो उस हिसाब से फिर हमने भी अपने दिल को समझाया और रुके। तो दोस्तों पूरा रूम धो दिया है, लेकिन झाड़ू अभी घर पे नहीं है, इसलिए झाड़ू नहीं लगा पा रही हूँ। पानी बाकी पूरे कमरे में मैंने गिर दिया है ताकि साफ़ हो जाए। और फिर बस झाड़ू मार के यहाँ पे साफ़ करके चटाई बिछा दूँगी। किचन की भी सफाई कर दे रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बल्ब नहीं जलाना पड़ रहा है और रोशनी ऐसे ही बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए खिड़की बनी हुई है, इसके कारण। झाड़ू नहीं है ना क्योंकि मेरे पास अभी, तो झाड़ू अभी सामान कुछ आया नहीं है, सिर्फ बाल्टी मग्घा ला के दिए हैं आस्था के पापा, तो उसी से सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आस्था और आस्था के पापा दोनों ही गए थे नीचे सामान लेने, 3 मंजिल पे क्योंकि फ्लोर है, और अब सामान लेके आ रहे हैं। ये झाड़ू और अभी पानी कैसे साफ होगा? पानी वाला दूसरा ले आएंगे। तो
दोस्तों चाचा चाची जी ना यहीं रहती हैं, तो चाची जी आ रही हैं अपने लड़के के साथ। तो पूरा घर अभी तो गीला है, अभी पोछा नहीं है क्योंकि झाड़ू नहीं था। तो अब मैं इस कमरे में अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। आस्था इधर आओ। तो यहाँ पे दोस्तों झाड़ू नहीं था, तो मैंने सोचा कपड़े से ही पूरे फर्श का पानी निचोड़ के बाल्टी में डाल दूँगी, पानी निचोड़ के, और दोबारा से पोछा इस पर सूखे कपड़े से लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं पानी साफ़ हो रहा था जल्दी जल्दी। तो 2-3 बार पोछा लगा रही थी फर्श का पानी हटाने के लिए। और फर्श इतना प्लेन था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पोछा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि पोछा ऊपर ऊपर से ही चल रहा है और लग नहीं पा रहा फर्श पे। तो चाचा चाची जी को आना था यहाँ पे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। वैसे तो ट्रेन चल रही थी, इतना ऐसा लग रहा है ट्रेन चल रहा है अभी भी, पूरा फर्श ऊपर नीचे हो रहा है। और लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, रहने का बंदोबस्त तो करना ही है। खाना पीना भी क्योंकि बनाना था, क्योंकि अब बहुत टाइम भी हो चुका था, भूखे थे मैं भी, आस्था भी और आस्था के पापा भी। तो उसके लिए चाची जी खाना अपने यहाँ से ही ले आई थी, खाना नहीं बनाना पड़ा था, चाची जी आई थी और अपने साथ ही ले आई थी। और अब इस कमरे की पूरे की सफाई कर दी है और अभी यहाँ पंखा भी लगाना है। बहुत सारे सामान हैं दोस्तों अभी लेने के लिए, जैसे कि गैस चूल्हा, बेलन, चकला, ये सब सामान हमने ना गांव से नहीं लाए थे, क्योंकि गांव में भी अगर हम जाएंगे कभी तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा, फिर हमें वहाँ ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं खरीद लेंगे। तो अब साफ़ करने लगी थी। ये जो सारे कपड़े मैंने यहाँ रखे थे, फर्श तो सूख गया था, तो कपड़े सारे यहाँ पे लगा के रखने थे और यहाँ पे फैला हुआ था सामान सारा ही, और पता नहीं लग रहा था कहाँ पे कौन सा सामान रखा है। तो इसलिए सारे कपड़े मैं सजा सजा के लगा दे रही हूँ इन अलमारी पे। और अलमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, चाहे जितने भी आप इस पर कपड़े लगा दो, जितना भी सामान रख दो। रूम तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही है, अम्मा की भी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। जितनी बार भी गांव का सीन ध्यान आता है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है। और सुबह शाम ना आजकल, पहले रो लेती हूँ, उसके बाद सुबह और शाम होती है मेरी। तो कुछ सामान था जो हमने पहले दुकान बंद कर दी थी, उस समय ख़त्म हो गया था, तो ये कुछ सामान मैंने अम्मा से पूछ के ले आई थी कि अम्मा मैं इतना सामान ले रही हूँ दुकान से, और मैंने ले आई थी। और ये दाल वही वाली है जो मैंने खुद ही बनाई थी घर पे दर के, चने की दाल और मसूर की दाल दरी थी मैंने, तो वही दाल है। तो मैंने कहा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, वहाँ पे रखा ही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले आई थी। तो दोस्तों ये 2 अलमारियाँ तो सजा दी है मैंने, इस पर जो कुछ दुकान के बचे हुए सामान थे वो लगा दिए, इस पर कपड़े लगा दिए, और बैग मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। और अभी फिर भी घर की हालत बुरी है, घर साफ करना है, अभी भी सामान सारा सेट करना है। तो ये देखिए, तो ये पूरा घर अभी सजाना है, साफ़ सुथरा करना है। और दोस्तों ये कमरा भी ना बहुत ज़्यादा खाली खाली सा, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे गूंज रही है, क्योंकि कमरा बड़ा है और सामान कुछ है नहीं, इसलिए वही जो हम आवाज़ अपनी मुंह से निकाल रहे हैं वही बार बार लौट लौट के आ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा गूंज रहा है आवाज़। और नीचे वाले इस पे मैंने रख दिए चप्पल, जितने भी थे आस्था के, मेरे और आस्था के पापा के रख दिए हैं। और आस्था ने यहाँ भी अपने गांव की तरह ही सारा सामान फैलाना स्टार्ट कर दिया है। वो पढ़ाई कर रही थी तो उसके कॉपी, किताब, बैग और कंघी वगैरह करती रही, तो सारा सामान उसने यहाँ पे फैला दिया है। तो वही सारा सामान यहाँ से हटा रही हूँ। तो मैंने कहा कि तुम खुद ही सारा सामान हटाओ, नहीं तो झाड़ू लगाओ। तो वो बोली मैं झाड़ू लगाऊंगी और सामान सारा तुम हटा दो। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो। और अब मैं सामान सारा हटा रही हूँ और आस्था झाड़ू लगा रही है। तो बिल्कुल प्लेन फर्श है ना, तो झाड़ू लगाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही, और आस्था बहुत ईजिली झाड़ू लगा रही है और मैं सारे सामान हटा हटा के रख रही हूँ। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि मैं आज तक ऐसे घर में नहीं रही, क्योंकि मम्मी पापा का भी जब घर बना उसी के बाद मैं तुरंत यहाँ आ गई थी आस्था के पापा के पास। तो मम्मी पापा के घर में भी मैं नहीं रही हूँ ज़्यादा ऐसे घर में, और मेरा बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम है, मतलब ऐसे घर में रहना गांव के बाद। और मम्मी पापा के घर में भी नहीं रह पाई थी, तो इसलिए। तो दोस्तों कमरा तो पूरा देखिए साफ़ हो गया, लेकिन किचन का भी करना है। लेकिन अभी पहले यहाँ मैं सफाई कर दूँ पूरे में, और यहाँ चटाई बिछा के रख दूँ, क्योंकि पलंग तो है नहीं।
तो इसीलिए। और कमरा आप सभी को कैसा लगा है, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि कमरा कैसा लगा, कि इससे हमें छोटा कमरा लेना चाहिए या फिर इससे थोड़ा और बड़ा, तो आप कमेंट कीजिएगा। आस्था को कहाँ घुस गई है, इतनी बड़ी अलमारी क्योंकि बनी है ना ये, तो इसी में आस्था आके अंदर बैठ गई है। बेटा कुछ हो ना अंदर, काट आट ना ले, आ जाओ बाहर। यही बिस्तर है, हटो वो चटाई बिछा, वो चटाई बिछाना, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर बिछा दो। रुको ना, रुको, उधर करो, उधर कोने में बिछा। तुम बिस्तर क्यों खराब कर देंगे? अल्लाह की देखिए, वही वाला पैरदान है जो मैंने बनाया था, तो मैं ले आई थी क्योंकि ये हल्का भी था और पैर पोंछने के लिए है भी बहुत बढ़िया, तो मैं ले आई थी इसे यहाँ पे, मैंने कहा काम आ जाएगा। तो नीचे चप्पल जूते रख दिए मैंने इस वाली अलमारी पे, इस वाली अलमारी पे खाने आने वाले सामान जो भी हैं सारे कुछ। ये कुछ आस्था के खिलौने हैं, तो ये वैसे तो थोड़े हटाने थे। आस्था और इस वाले पे पूरे में कपड़ा कर दिया है, लगा दिया है कपड़े पूरे में। जो कुछ सामान आए थे ना, जैसे कि ये अचार, तो इसे वहाँ लगा दूंगी, इसे भी। तो सही हुआ कुछ डब्बे आ गए थे, वरना डब्बे के बगैर बहुत दिक्कत हो रहा था, सामान बिल्कुल भी नहीं था सामान रखने के लिए। ये धनिया आया था, इसे साफ करना था, वैसे थोड़ा बहुत तो साफ कर दी थी। ये कुछ धनिया ले आई थी, और ये रहा तेल, गांव का तेल है ये, और ये रहा सत्तू। कुछ धनिया इसमें फैल भी गई है, ये देखिए। और ये आस्था की छोटी सी कढ़ाई खेलने वाली। तो ये इधर इतना किचन में सामान सेट हो गया है। अब बाकी आएंगे आस्था के पापा सामान, अब और सामान आस्था के पापा खुद लेके आएंगे, जैसे कि रोटी वोटी बनाने के लिए तवा वगैरह, ये सब सामान नहीं है कुछ, तो लेके आएंगे। ये पीने वाला बोतल लेके आए थे, पीने वाला पानी है ये।